जी दीदी, आप बीइंग अ हिंदू, होली फेस्टिवल हम्म। को आपने बचपन से देखा होगा, अपनी फैमिली में सारे इर्द गिर्द माहौल देखा होगा। आप क्या जी। कहती हैं इस पर दीदी? आपका टेक क्या है? आप कुछ कहना चाहें? सही है, गलत है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्यों है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कुछ भी बोलना चाहिए। जी, ये जो होली का पर्व है ये आज के ज़माने में जो है आतंक के टाइप में है, क्योंकि आज हम भी जा रहे थे, ओह। तो मतलब कि कुछ लड़के जो है मतलब हम पे भी कमेंट, हम तो इग्नोर करते हुए जा रहे थे, आ रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि कोई फ़ायदा है नहीं लड़ने से। तो इस तरीके से आज हमारे साथ भी हुआ, तो फिर क्या बोले हम, मतलब कि होली तो आशीर्वाद लेने का पर्व है ना। जो बड़े-बुजुर्ग हैं उनके चरणों में जो है अबीर रख कर के उनसे आशीर्वाद लेने का पर्व है, ना कि इस तरीके से मतलब रंग फेंक देना, ये आतंक मचा देना, ये तो एक तरह से आतंक ही है। तो ये चीज़ हम लोग जो है इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, विरोध ही करते हैं, ठीक है? और ओ यही वजह हो। है कि हम लोग जो है होली खेलने भी नहीं जाते हैं कहीं, बस घर ही पे रहते हैं, आपस में थोड़ा बहुत अबीर लगा लिए, बस बात खत्म। इतना ही रहा है हम लोगों का, और ठीक पूजा-पाठ है। बस। नहीं तो आपने जब उन्होंने, यानी आप जो बता रही हैं आपके साथ इंसिडेंट हुआ, मैं अगर क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कुछ अगर बुरा ना लगे आपको, क्या जुमला कसा? जी, आपने जी, कहा जी। उन्होंने जुमले कसे, तो कुछ अगर आप बता सकें हल्का फुल्का सा, क्या जुमला कसा? नहीं, देख के जैसे कमेंटबाज़ी होता है ना कि मतलब क्या बोलूँ मैं मुझे यानी मतलब कि थोड़ा-सा। यानी हाँ, हेलो, ए हाँ, चलती क्या, इस तरह थोड़ा-सा। करके कुछ? हाँ, 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 इस तरीके का। हम्म। ठीक है। तो अब ये दिक्कत है कि ये तो दीदी कहा जाता था कि सनातन जो यूथ है उसकी जागृति हो गई है, राम जी आ गए हैं, अब सनातन धर्म की स्थापना होगी, राम राज्य। तो ये जागृति हुई है, मसलन मंदिर जाना नहीं, शास्त्रों का ध्यान करना नहीं, धर्म का पालन करना नहीं, और केवल होली के अंदर ये चस्केबाजी और मस्केबाजी करनी, ये रह गया है सनातन धर्म में पीछे। आप क्या देख रही हैं यूथ को जब आप देखती हैं इन कामों हुँ। मेरे में? हिसाब से तो गलत है, ये जो नए-नए जो नौजवान हैं, लड़के लड़के ज़्यादातर लड़के, लड़कियाँ तो इस तरीके से करती नहीं है, जो लड़के हैं वही जो है लफ़ुआबाज़ी कर रहे हैं, अब उस पे मैं क्या बोलूँ? हम्म। अब जो लफ़ुआबाज़ी कर रहे हैं वो हमारी बात सुनेंगे भी नहीं, वो तो बात ठीक है? सही है आपकी। यानी मैं अगर मैं वो सुन आपसे भी नहीं आपके रहे इनर हैं। हम्म अगर मैं आपसे इनर इमोशंस आपके जानना चाहूँ, तो जब आप निकल रही थी रोड के ऊपर और आपने लड़कों को देखा, आप सेफ फील नहीं कर रही थी कि मैं इन सनातनी लड़कों के अंदर सेफ हूँ? यानी आपको ये लगा कुछ लम्हे के लिए भी? हाँ, ये बात है, तभी आज हम जो है जल्दी घर वापस आ गए, 9 बजे ही वापस आ गए, ठीक है? तो वही चीज़ है, मुझे अनसेफ फ़ील हुआ क्योंकि दुकान सब बंद था, रोड पे सन्नाटा छाया हुआ था, बस लड़के आ रहे थे, जा रहे थे और चिल्लाते हुए बाइक पे आ रहे थे, जा रहे थे। तो वो ओ चीज़ है। हो हुँ, हो। हुँ। यानी फेस्टिवल जहां खुशी की बहार लेकर आना चाहिए, फेस्टिवल जहां एक हंसी की उम्मीद और किरण के तौर पर आना चाहिए, फेस्टिवल जहां लोगों में जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, क्या उसको कहना चाहिए, सेफ्टी लेके आना चाहिए, सेफ फीलिंग शांति आपके माहौल। सराउंडिंग में, शांति, ये चीज हो आपके अंदर कि आप इजीली बाहर निकलने का दिल करे। यानी फेस्टिवल घर बैठने के लिए तो नहीं होता, फेस्टिवल में दिल करता जी, है आप बाहर घूमो निकलो। मगर अगर बिल्कुल। फेस्टिवल ही आपको अनसेफ कर दे और आप इनसिक्योर हो जाओ कि को मसला हो जाएगा, तो फिर क्या इसमें इसका मतलब है बचा नहीं है कुछ ऐसे फेस्टिवल? ये तो खतरनाक हो गया कि हाँ, फैमिलीज ही नहीं निकल पा रहे। सही हुँ। सही बात है। सही यानी बात है। देखे ना। पहले हाँ। पहले के ज़माने में जी। ऐसा नहीं था। पहले तो मतलब कि होली में जो है मतलब कि बुराई को ख़त्म करने के लिए ये लाया गया था। जो होलिका दहन होता है, वो तो जो जलाया जाता है, वो तो इसलिए क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, ठीक है? इसलिए ये होली आया था। लेकिन अब तो जो है अच्छाई पे बुराई की जीत हो रही है आज के ज़माने में, ठीक है? ये चीज़ है। ये हम मानेंगे, ठीक है? ठीक 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 अनसेफ ठीक। हो गया हुँ। है। हुँ। अच्छा, क्या आप इसमें ना किसको दोषी ठहराती हैं? मसलन दो चीजें हैं, एजुकेशन की कमी है, या यानी दुनिया की एजुकेशन की कमी है, या धार्मिक एजुकेशन की कमी है? दोनों में से क्या है? आपको क्या लगता है? आई थिंक धार्मिक एजुकेशन की कमी है। हुँ।
हम्म, ठीक हुँ, है। मगर मसला ये है कि क्यों, अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्योंकि बीइंग अ हिंदू मैं इसलिए आपसे बात पूछ रहा हूँ कि आप एक हिंदू परिवार में रही, आपने भी देखा इर्द गिर्द रिश्तेदारों में त्योहार कई आए होंगे आपकी जिंदगी में, हर साल ऑब्वियसली आती हुँ, है। हुँ, तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों ऐसा होता है कि ये, यानी मर्द मर्द के ऊपर रंग डाले, औरत औरत, तो बात समझ आती है, ये क्यों हुआ? हुँ। ये मान मर्यादा का उल्लंघन हो गया, वो जो आपकी बाउंड्रीज थी उनका उल्लंघन करके जो स्ट्रेंजर्स हैं उन फीमेल्स के ऊपर भी हाथ डालना शुरू कर दिया, उन पर जुमले कसने, ये क्यों हो गया शुरू? सर इस पे तो मतलब क्या बोलूँ देखिए मैं? ना, मैं उसकी वजह बताता हूँ ना, बड़ा करेज चाहिए होता है। मिसाल के तौर हुँ, पर, हुँ, एक मिसाल मुझसे पूछें आप, अगर कोई स्ट्रेंज औरत है, ठीक है, मुझे हुँ, नजर आ रही है वो जाए, हुँ, मेरे हुँ, मेरे पास तो उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं होगी। ये तो एक जी, ये जो मैं आपसे बात कर, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं अपनी जी, रियल लाइफ के अंदर, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं हो रही, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बीइंग अ मेल मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं इतने शाय हुँ, तबीयत का हूँ कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज हो तो मेरे लिए कई दफा बात करना मुश्किल हो जाता है। अगर जब तक मेरी को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, या मुझे पता नहीं है कि मैं इस औरत को या फीमेल को या सिस्टर को जानता हूँ, ठीक है, हम्म, तो मैं हुँ, उससे बात भी नहीं कर पाऊंगा खुल के, मेरे लिए दिक्कत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक मेल है, एक स्ट्रेंजर फीमेल है जिसको वो नहीं जानता, ना बहन है, ना बहू है, ना बेटी है, ना माँ है, ना बीवी है, कोई भी नहीं है, कैसे मुमकिन है उसके लिए कि वो आगे बढ़ता है, ना सिर्फ ये कि जुमले कसता है बल्कि हाथ लगाना शुरू कर देता है? ये फेस्टिवल के अंदर ये जो रंग है, आप देख रही हो कि रंग लगाना एक फेस्टिवल के अंदर उसकी बेस बन गया। अब लोग अगर बुरा हुँ, माने तो वो नॉन, उनको लगता है कि ये शायद एंटी सनातनी है, या ये सनातन धर्म की परंपरा या फेस्टिवल को फॉलो नहीं करते। ये मिजाज जो लिंक हो गया इस चीज के साथ, ये बड़ा खतरनाक है। तो मैं यहां से आपसे जानना चाह रहा हूँ, मान लो मेरे घर की कोई माँ है या बेटी है, बहन है, मैं उनसे बात करने में, या उनके सर पे हाथ रखने में, या इवन अपनी वालदा को गले लगाने में, वो बात समझ भी आती है, ठीक है ना, क्योंकि आप उनके साथ जीवन बिता रहे, जी, आपका परिवार है। बाहर गए हो रैंडमली, आगे से औरतें आ रही हैं, आप उनको हाथ लगा के, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है एक मर्द के अंदर कि वो औरत को हाथ डाल देता है? आप समझ रही हो मेरा पॉइंट, मैं जिस एंगल जी, से जी, जी। समझाना चाह रहा हूँ आपको, हुँ, ठीक है ना? हुँ, 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 यानी चूड़ियों वाला हमारे यहाँ, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमारे यहाँ परंपरा का लज्जा का इस कदर लेवल है कि जो औरतें चूड़ी वाले के पास जाती हैं ना, वो इतना शर्मा रही होती हैं उस भैया से कि ये हमारा हाथ पकड़ के चूड़ी पहनाएगा, ठीक है ना? हमारे यहाँ हुँ, तो मुसलमान औरतें तो भैया से चूड़ी भी नहीं, वो खुद पकड़ के खुद पहनने की कोशिश करती हैं, ठीक है? जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पब्लिक में आंखों देख के सामने इतनी जुर्रत एक मर्द के अंदर कैसे आ गई है कि सामने वाली औरत को ना सिर्फ जुमले कस रहा है, ना सिर्फ उसके ऊपर फ्लर्ट कर रहा है, उसको टॉन्टिंग कर रहा है, बल्कि उसके ऐसे एरियाज के ऊपर हाथ लगाना शुरू कर दिया है जहां उसकी इच्छा ही नहीं है। ये कहां से आ गई? ये है हकीकत। दीदी जरा इस पर गौर करें, आमिर बताएं भाई, मुझे। मैं वो वीडियो दिखाना चाहता था, लेकिन मैं इनकी रिस्पेक्ट में जो है वो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जी जी। इनको पता होना चाहिए, पता हो कि भाई हम कोई इधर ऐसे नहीं बात कर रहे, विद रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि हमें शर्म आती है कि जब हम किसी को सिस्टर कह दें तो उस सिलसिले में फिर हम इस तरह की उनके साथ ये बातें या इस नहीं तरह नहीं, का कोई बहुत वीडियो अच्छी दिखाएं। बात, बहुत अच्छी जी। बात की। जी दीदी, आपने मेरा पॉइंट सुना ना? मैं चाहता हूँ इस पर आप जी, बीइंग जी। अ वुमेन जो है ना वो बात करें, आपको क्या लगता है, क्योंकि औरत इस मामले के अंदर कैसे देखती है? नहीं ये मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। लड़कों को लड़के के दायरे में ही रहना चाहिए और कहीं न कहीं औरत भी जो है सपोर्ट करती है इस चीज़ का मतलब उस तरीके का है मतलब देवर से रंग लगवाना ये सब चीज़ें हैं। अब क्या बोले हम इस पे? नहीं, मैं समझ गया हूँ, मगर देखें, मैं हुँ, उस हिम्मत की बात कर रहा हूँ। क्या हुँ, आपने कोई ऐसा, खुदा ना खास्ता, देखें आपने एक वाक्य बताया, मैं आप पर, मुझे पता है, मैं आपकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपनी जगह पर है। उन मर्दों हुँ, को जिन्होंने आप पर जुमले कसे, कहाँ से हिम्मत आ गई कि होली के दिन, अच्छा मुझे बताएं, कभी वैसे रैंडमली जाते हुए, होली फेस्टिवल के अलावा कितनी बार एक्सेप्शनली हो सकता है कोई बाजार वगैरह में बंदा गुजरे, कोई देख ले, कोई ऐसे हल्का सा बात, मगर होली के ऊपर ये वाकयात बढ़ क्यों जाते हैं? ये जुर्रत कहाँ से आ जाती है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। इस तरह के वाकयात होली के साथ लिंक होते हैं, ये जुर्रत, क्या आपको लगता है कि ये जो
एक फेस्टिवल है, सनातन धर्म की देन है, जो बेस है, उसने शायद रंग इस तरह इख्तियार किया है कि लोगों को जुर्रत मिल जाती है कि भाई अब तो रंग लगाना है। अगर वो अपनी भाभी को भी रंग लगा रहे होते हैं भाई के सामने, अपनी साली को भी हाथ लगा रहे होते हैं सब घर वालों के सामने, तो कोई बुरा नहीं मानता। उनका वो हेजिटेशन का एक जो शर्म थी, लज्जा थी, वो उतर गई। अब वो हर औरत को एक तरह ट्रीट करते हैं। तो इस जी। फेस्टिवल ने तो दीदी नुकसान दे दिया है। यानी औरत के लिए जो सम्मान होना चाहिए था कि औरत को देखकर, मसला मुझे याद है, हम जब मोहल्ले के अंदर ना 4-5 लड़के शरारतें कर रहे होते थे, तो पास से कोई औरत गुजरती थी ना, तो हम फटाफट सीधे हो जाते थे शर्म से कि यार आंटी गुजर रही हैं। हम लड़कों वाली जब लड़ रहे होते थे ना, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, आंटी गुजर रही हैं, कोई बड़ी लड़की गुजर रही होती थी, दीदी टाइप, तो हम कहते थे यार सीधे हो जाओ, फीमेल है, इनके सामने बात। जैसे अब आप आ गई हैं तो हम फटाफट, सीधी बात है, हम, मैं सही बताऊं, हम लोग शरीफ हो गए हैं, खुल के पहले हम बात कर रहे थे, मगर जब आप आ गई हमारे साथ बैठी हो, हमें लगा कि यार नहीं, अब थोड़ा सा मर्यादा के तरह कर। ये मर्यादा इस फेस्टिवल के अंदर सनातनी पीढ़ी के अंदर किधर चली जाती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मुझे बात समझ नहीं आ रही। मैं सही आपको बताऊं, हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो कि ऐसी किसी नॉर्मल बात के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है, मगर मुझे ये हजम नहीं हो रही कि एक मर्द एक औरत के ऊपर इतनी जुर्रत कैसे लाता है कि एक स्ट्रेंजर औरत है, गैर औरत है, उसके ऊपर हाथ डाल दे। ये कैसे पॉसिबल है? बहुत गलत बात है मेरे हिसाब से। इस पे एक्शन लेना चाहिए उन औरतों को जिनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, बुरा ना FIR करना चाहिए। बुरा ना मानो, होली है दीदी, फिर नहीं, क्या हम कहेंगे? बुरा मानेंगे। हमारे साथ गलत हुआ है, हम बुरा मानेंगे। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। दीदी आपको याद होगा, मैंने एक वाक्य आपको पढ़ाया था, जी। याद है? आपको पढ़ाया था, ये पता नहीं दूसरी दीदी थी, शिव जी का। हाँ, शायद, हाँ, मुझे ही शायद पढ़ाया था आपने। आपको ही कौन पढ़ाया सा था, था वो? वो मोहिनी वाला, श्रीमद् भागवतम हाँ, में। हाँ, जी, जी, याद है ना, जी। मैंने पढ़ाया था आपको, तो हाँ, आपने कहा था मैं सोना इसको और वेरीफाई करूं। जी चांदी जी जाता जी, है सोना और उसमें। वो चांदी, यस यस यस, वही वाक्य। तो मैंने आपको कहा था आप इसको खुद भी जाके वेरीफाई करना। उसमें शिव जी अपनी इंद्रियों पर वश नहीं रख पाए और मोहिनी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको दबोचा, उसको मुख्तलिफ जगहों पर टच किया, उसको अपनी बाहों में लिया, और वो चीखती रही, भागती रही, छुपती रही। शिव जी पीछे गए। दीदी मैं आज की युवा पीढ़ी को जब देखता हूं तो मैं ये तो कह सकता हूं कि इन्होंने धर्म नहीं पढ़ा, ये धर्म का ध्यान नहीं किया। दीदी मैं जब शिव जी को ये काम करते हुए देखता हूं तो मुझे वो लड़के फिर जस्टिफाइड दिखाई देते हैं। फिर मुझे लगता है कि अगर शिव जी ये काम कर सकते हैं, अगर कृष्णा जी गोपियों के कपड़े उठा सकते हैं, अगर कृष्णा कुब्जा को दबोच कर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, सारे प्रमाण मैं दे दूंगा, मुझसे आपने सिर्फ मांगना है, एक लफ्ज बोलना है कि इसका रेफरेंस दें, मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे ये समझ आता है जब लोग शिव जी को देखते होंगे ये काम करते हुए, जब लोग कृष्णा जी को देखते होंगे गोपियों के कपड़े उठाते हुए, कुब्जा के साथ रंगरलियां मनाते हुए, रासा मंडाला में रासलीला करते हुए, जब शास्त्रों में ये लिखा हो, दीदी मैं उन नौजवानों को गलत किस बेस पर कहूं, मुझे बताओ तो सही। जब मैं भगवान को देख लूं, मैं अवतार को देख लूं, जिसको मंदिर में पूजा की जा रही है, आपने कभी सोच, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था आपकी दृष्टि में क्या है। आपने रखा शायद ये सनातन धर्म की एजुकेशन नहीं है। मैं बताता हूं, जब सनातन धर्म के शास्त्र पढ़े जाते हैं दीदी, आपको ये भरे हुए वाक्यात, अली भाई अभी आपको बताएंगे किस तरह जो इंद्र है वो किसी ऋषि की पत्नी के साथ क्या करता है, वायुदेव किसी पत्नी के साथ क्या करता है। दीदी जब ये वाकयात आपके सामने आते हैं, फिर ये लड़के आपको क्रिमिनल लगने की बजाय देवता नजर आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन। या तो दीदी मुझे जो जस्टिफिकेशन आप उधर दोगी ये दे देंगे। वो आशाराम बापू था, उसको जब पकड़ा गया, वो उसके बारे में क्लेम आया, वो कहता जी वो श्री कृष्णा जी की भी थी ना, तो जरा मेरे पास भी 16,000 होनी चाहिए थी। मैंने कहा जी, तो दीदी लड़कों के, युवा पीढ़ी के ऊपर हम इतराज क्यों करें? हम तो उस बेस के ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने ये सीख कहां से ली। मैं आपको हकीकत बताऊं दीदी, जब कोई लड़का किसी लड़की को ट्रैप करके उसके साथ प्रेम कर रहा होता है ना, इन्होंने पता है किस तरह के गाने शेयर करते हैं? कृष्णा और राधा के। आपको पता है, कृष्णा और राधा इमेजिन कर रहे होते हैं, तू मेरी राधा है, मैं तेरा कृष्ण हूं, इस तरह की बातें। कभी किसी मुसलमान को देखा है कि वो किसी लड़की के साथ प्रेम चक्कर चला रहा हो, उसको प्रेमिका बनाए
उसके साथ जो है ना इंटरकोर्स कर जाए और उसके बाद नाउज़ बिल्ला इस्लाम की, दीदी कभी बैठकर सोचना कि इस्लाम का बात कर रहा हो कि इस्लाम में विवाह के बगैर करने की इजाजत है, चलो मैं भी कर रहा हूं तुम्हारे साथ। वगरना सनातन धर्म में आपको कोई कृष्णा बनता हुआ दिखाई देगा, कोई शिव बन जाएगा, कोई फलां देवता बन जाएगा, ये रासलीला करते हुए दिखाई देंगे। बेशक बेशक, इस पर भी तो बहुत गौर हमें प्यारी करना बात, चाहिए। हाँ बहुत प्यारे पॉइंट है अमर भाई, यकीन मानिए मैंने भी सोचा नहीं था ये कभी। बहुत वैलिड पॉइंट रखे आपने, बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट। जी मैंने अली भाई हमारे जी साथ, अली जी अली जी भाई, जी सॉरी अमर अली भाई भाई मैं किधर माजरत गायब चाहता है? हूँ। जी जी अली भाई को भी अमर आप आ गए अली भाई? आ गए, हेलो, चलो फिर चले गए अली भाई? मौजूद हूँ, वो मेरा ख्याल है वो लगता है अली भाई नाराज हो गए वॉशरूम हैं। वॉशरूम में थे। अच्छा अच्छा। जी, बहरहाल अमर भाई आपके पॉइंट बहुत लॉजिकल है और समझने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिस्टर को समझना चाहिए, और जो सिस्टर के साथ-साथ जो हमारे दूसरे हैं वो भी सुन रहे हैं, तो इस पे बहुत गौर कीजिए। ये बहुत कीमती, यकीन मानिए हीरे वाली बातें हैं अमर भाई। आई एप्रिशिएट रियली। जी ये कोई मैंने मैं थैंक यू जी मस्काबाजी नहीं कर रहा अमर भाई। बंदे देख रहे हैं, मैं मस्का नहीं मार रहा, मैं रियल बता रहा हूँ आपको यार। बहुत जी अच्छी जज़ाक गुफ्तगू और बहुत प्यारे पॉइंट आपने रखे हैं सिस्टर के सामने। तो मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए, और जो सुन रहे हैं आपको वो भी यकीनन आपसे इस बात पे बहुत मुत्तफ़िक होंगे। जी मैंने भाई। जी, मैं चाहूँगा दीदी इस पर ज़रूर कोई बात करना चाहें तो उन्होंने कुछ सवाल वगैरह भी रखना शिव के हवाले से, वो भी रख लें। मगर मैं ये चीज़ कहूँगा जो मैंने बात रखी है ना, ये मैं ऑनेस्ट एज़ अ बीइंग अ ह्यूमन, एज़ अ स्पेक्टेटर, कि मैंने दीदी से पूछा कि दीदी आपने बताया आपके साथ ये वाक़या हुआ, मैं लोगों को देख रहा हूँ, तो मैं इसको समझूँ कैसे? इस समाज की ये हीन हालत जो इस वक़्त हुई है, जो नीच हरकतें शुरू हुई हैं हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली, वो कहाँ से आई हैं? उसका कोई तोड़ निकले, तोड़ समझ आए। तो मैं देखूँ कि क्या उसका एनालिसिस निकल कर सामने आता है कि ये बीमारी इनमें क्यों आई है। मुझे तो ये चीज़ समझ आई है कि जब वो हुँ। देखते हैं कि ऐसे लोगों की मूर्तियाँ बन गई हैं, ऐसे लोगों की पूजा-पाठ है, ऐसे लोगों को खुदा बना दिया गया है, देवी-देवता बना दिया गया है, तो फिर औरत किस तरह गिला करेगी कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है ना? कैसे गलत कर रहे बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जब भगवान ऐसा कर रहे हैं तो मुझे क्यों दोष दे रही हो? हो? अच्छा दीदी मैं 1 मिनट के लिए आपसे पूछता हूँ, मान लें ये कभी ना हो आपके साथ, सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह कभी ना हो, खुदा ना करे कभी ऐसा हो। अगर किसी बंदे ने आपको इस तरह जुमला कस के जिस तरह शिव जी ने किया ये मामला किया, उसके बाद उसने कह दिया कि अगर शिव जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या कृष्णा अगर कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता। आपका रिप्लाई क्या होगा? मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे डील करेंगी इस सिचुएशन को? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम एफआईआर कर देंगे और बोलेंगे कोर्ट में आके जो है वो सफाई दीजिए, वो फैसला करेंगे, जज करेंगे। दीदी धार्मिक आप जी, मतलब प्रॉब्लम मुझे हुआ है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जाएगा, धार्मिक चीज़ें जो है नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है? ये सारी मगर चीज़ें। दीदी आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर कृष्णा जी या शिव जी होते तो उन पर भी एफआईआर कटती? क्यों आप ये कहें क्योंकि वो महिला का अधिकार तो उसका भी है, उन पर भी कटनी चाहिए थी, ये कहना चाह रही हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है कि उस टाइम उन महिलाओं को जो है वो अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें। हुँ, शायद इस वज़ह से जो है विरोध नहीं कर पाईं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं विरोध कर रही हूँ। हुँ, ठीक, ठीक, ठीक।